नमस्कार साथियों, आपको हम एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो 2024 तक कायम रहने वाली है। इंडिया की बैठक 15 अगस्त के बाद संभव। क्या आप सोच रहे हैं कि इंडिया की बैठक कैसे हो सकती है? इंडिया तो हमारे भारत देश का नाम है। ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की बैठक हो रही है। जो भी विपक्षी दल हैं उनके गठबंधन के नाम को इंडिया का नाम दिया गया है। इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। यह नाम हाल ही में हुई बैठक में तय किया गया है। इससे पिछले दिनों में भी 2 बैठकें हो चुकी हैं। इस गठबंधन में 26 दल शामिल हैं। ये गठबंधन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। यह प्रस्तावित बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें इंडिया में शामिल 26 दलों के बीच सीट बंटवारे, चुनाव की तैयारियां और प्रचार प्रबंधक को लेकर चर्चा होने की संभावना है। गठबंधन पहले ही यह तय कर चुका है कि दिल्ली में इसके लिए मुख्य सचिवालय बनेगा। इससे सभी दलों और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में तालमेल के साथ जनता के बीच ले जाया जा सकेगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन के सदस्यों के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन को कट्टर भ्रष्टाचारी करार दिया। इसके अतिरिक्त भाजपा इस विवाद को भी उठाने की कोशिश कर रही है कि केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्यों में सीट बंटवारे का आधार क्या होगा। इन राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में टकराव होने की आशंका है। केरल में कांग्रेस और वाम दलों, पश्चिम बंगाल में वाम दलों तथा तृणमूल कांग्रेस, पंजाब एवं दिल्ली में आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस के बीच टकराव कम करने के लिए गठबंधन सहयोगियों को कड़ी मेहनत करनी होगी। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम द्रमुक, आम आदमी पार्टी आप, जनता दल एकी, राष्ट्रीय जनता दल राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जामुमो, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार, शिवसेना यूबीटी, समाजवादी पार्टी सपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, समाजवादी पार्टी सपा, राष्ट्रीय लोकदल रालोद व अन्य दल भी शामिल हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रक्रिया, इंडिया के बयान पर। इस गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ किया कि सिर्फ इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। उन्होंने भारत को गुलाम बनाने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट का हवाला देते हुए कहा कि इनके नाम में भी इंडिया है। प्रधानमंत्री ने 2024 में भाजपा की बड़ी जीत सुनिश्चित बताते हुए हताश और निराश विपक्ष से सावधान रहने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक हमने नहीं देखा। मोदी जी के बयान के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, एक बच्चा बार बार फेल हो रहा था और उसके साथी जब मजाक उड़ाते थे, उसकी छवि बदलने के लिए माता पिता ने बच्चे का नाम बदल दिया। क्या विपक्षी गठबंधन का इंडिया नाम भी कुछ ऐसा ही है? वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगर इंडिया नाम रखने से विश्वास प्राप्त हो जाता तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भगाना नहीं पड़ता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अपने अतीत से छुटकारा पाने के लिए विपक्षी गठबंधन ने नाम बदल लिया है, लेकिन सिर्फ नाम बदलकर इंडिया करने से लोगों की स्मृति से पिछले कर्म नहीं मिटेंगे। देश के लोग इस दुष्ट प्रचार को समझने के लिए पर्याप्त समझदार हैं और नए लेवल के पुराने उत्पाद के साथ ही पुराना अस्वीकृति का व्यवहार करेंगे। इसी के साथ देखते रहिए इंडिया राइज मीडिया। ऋषभ मौर्य ऋषि के साथ। धन्यवाद।